नमस्कार। दसारथी चैनल में आपका स्वागत है और श्री रामचरितमानस की इस श्रृंखला में आज हम दोहा संख्या 11 से लेकर दोहा संख्या 18 तक के अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोहा संख्या 11। जुगुति बेधि पुनि पोइहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धांगी करने वाले धर्मध्वजी अर्थात झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जाने ही सयाने। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ बिबिधि बिधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एतेहु पर करिहै जे असंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होहु नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव और सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाला बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाई राम पद माथा। उसी बल से अर्थात उसी महिमा से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से मुनियों ने अर्थात वाल्मीकि, व्यास आदि ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराहि, चढ़ पिपलीकऊ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियऊ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सबके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलिके कबिन करहूँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुणग्रामा। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। भय जे अहि जे होई हैं आगे, प्रणमौ सबहि कपट सब त्यागे। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपो, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमलमति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोबित रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी खर अर्थात कठोरता के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण अर्थात दूषण सहित होने पर भी दोषों से रहित है। बंदौ चारिउ वेद भव, बारिधि बोहित सरस।
जिन्हीं न सपने हु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदऊ विधिपद रेणु भव सागर जही कीन्हि तहाँ, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खलबिश बारुनि। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारद सुरसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिबेका। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरुपितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिनदानी। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएं, अर्थात आनंद और मंगल को उत्पन्न करने वाला बनाएं। सुमिर सिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, सच समाज मिली मनहु सुराती। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहिहई सुनिहई समुझी सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे व सुनेंगे। होइहई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साचे हो मोहि पर, जौ हर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहें वो सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। प्रणमो पुरनर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले अर्थात धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। बंदऊ कौसल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जहाँ रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु। जहाँ अर्थात जिस कौसल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए।
दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजै न पासु। तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी बिमल पताका में जिनका यश दंड के समान है, अर्थात पताका को ऊंचा करके फहराने वाला। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। सदा सुसानुकूल रहमों पर, कृपा सिंधु सौ मित्र गुनाकर। वे गुणों के खान, कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंग दादिजे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुरनर असुर समेते। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि सारद, जे मुनिबर विज्ञान विसारद। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो।
श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें दसारथी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए श्री रामचरितमानस की इस यात्रा से। धन्यवाद।